हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश की यूनिट थर्ड, जिसका मैं एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने डिस्कस किया था फ्लैशबैक। और आज हम करने वाले हैं फॉइल। तो अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें तो इसमें हमें डिस्कस करने हैं लिटरेरी डिवाइसेस, मेनली 6 to 7 डिवाइसेस को हमें कवर करना है बीए थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में। और क्योंकि सभी जो डिवाइसेस हैं, मतलब सभी पे एक डिटेल्ड डिस्कशन ज़रूरी है, बिकॉज लास्ट टाइम क्या था, बीए सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में काफ़ी सारी पोएम्स थी और हमारी काफ़ी सारी फॉर्म्स ऑफ पोइट्रीज थी, टाइप्स ऑफ पोइट्रीज थी, कुछ एलिमेंट्स थे, तो जिनके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं। बट अगर हम थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस को देखें तो इसमें आपका पोइट्री कम है, ब्रिटिश ड्रामा ही है मेनली, और ड्रामा में भी कुछ 2-3 ड्रामा ही हैं आपको जो पढ़ने हैं। बाकी जितने भी हमारे यूनिट्स हैं उनमें हमें लिटरेरी डिवाइसेस, एलिमेंट्स और टाइप्स ऑफ ड्रामास को ही पढ़ना है, तो इन्हीं पर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो इसीलिए इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना ज़रूरी है। तो इसीलिए जो यूनिट थर्ड में आपके जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस हैं मैं उन सभी को एक वीडियो में या 2-3 वीडियोज़ में अपलोड करके ख़त्म नहीं करूँगी, क्योंकि फिर आपको एग्ज़ाम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अलग अलग लिटरेरी डिवाइस पे मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी, जिससे कि आपको काफ़ी सारा कंटेंट भी मिल जाए आंसर राइटिंग के लिए और समझना भी थोड़ा सा इजी हो जाए। तो अब बात कर लेते हैं व्हाट इज़ फॉइल। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं, अगर आपको ये लेक्चर या किसी भी लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ लिंक की, तो जो टेलीग्राम का लिंक है वो मेरी ऑलरेडी सभी वीडियोज़ में होता ही है, बट इनकेस आपको नहीं मिलता है तो चैनल पे प्लेलिस्ट क्रिएटेड है। तो बीए सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट जिस तरीके से हमने बनाई थी यूनिट वाइज, उसी तरीके से बीए थर्ड सेमेस्टर की इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट है वो भी क्रिएटेड है। और उसमें आपको मिल जाएंगे सभी वीडियोस के लिंक, मतलब यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सिलेबस का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, तो आप इजीली देख पाएंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं फॉइल की। So basically, foil is a literary device which is designed to illustrate or reveal information, traits, values, or motivations of one character through the comparison and contrast of another character. A literary foil character serves the purpose of drawing attention to the qualities of another character. Frequently, the protagonist. This is effective as a means of developing a deeper understanding of a character by emphasizing their strengths and weaknesses. In addition, a literary foils allows writers to create a counterpart for the protagonist that puts their actions and choices in the context. तो मेनली ये तो हो गई हमारी डेफिनेशंस कि अगर हमें लॉन्ग में आंसर को लिखना हुआ व्हाट इज़ फॉयल, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ फॉइल्स, तो आपको मेनली ये डेफिनेशन लिखनी है। तो अगर हम इसकी एक बार बात करें फॉइल होता क्या है, तो देखिए फॉइल जैसे सुनने में हमें नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल ये वैसा ही है। मतलब जैसे आप देखते हैं, मतलब अगर क्योंकि हम ड्रामा को पढ़ रहे हैं तो मेनली हमें बार बार मूवीज़ के, ड्रामास के या स्टोरीज़ के एग्जाम्पल को लेना पड़ेगा। तो अगर मैं इसमें एग्जाम्पल की बात करूँ तो हम लेते हैं एक टीवी सीरियल का एग्जाम्पल। मतलब मेनली जैसा आपने टीवी सीरियल में देखा होगा, या अगर हम मूवी की बात करें तो मूवी में अक्सर आपने देखा होगा कि 2 टाइप के कैरेक्टर आपको मिलते हैं, एक जो पॉजिटिव रोल में होता है और एक जो नेगेटिव में होता है। तो आपने देखा होगा सभी ड्रामाज में, सभी स्टोरीज में, सभी मूवीज़ में मेनली यही होता है कि एक आपका पॉजिटिव कैरेक्टर होता है और एक आपका नेगेटिव कैरेक्टर होता है। तो देखिए वो डिवाइस जिसका यूज़ करता है जो राइटर है, या जो भी पर्सन लिख रहा है, जो भी आपका नरेटर है, वो एक कैरेक्टर को किस तरीके से शो करता है। मतलब वो चाहता है आप उस कैरेक्टर के बारे में अगर पॉजिटिवली सोचो, या आप उसकी इमेज को अच्छा समझो कि हाँ भाई ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा जनरस है, बहुत ज़्यादा काइंड है, बहुत मतलब अच्छे नेचर का है। मतलब आप जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें उसके बारे में सोच रहे हो, तो उसको उतना अच्छा दिखाने के लिए कैरेक्टर में राइटर जो चीज़ें यूज़ करता है उसको हम कहते हैं फॉइल लिटरेरी डिवाइसेस। कि जो राइटर है वो उस तरीके से डिज़ाइन करता है कि आपको उस कैरेक्टर के बारे में, मतलब क्या चीज़ें, जो भी इन्फॉर्मेशन या जो भी ट्रेड्स, वैल्यूज़, मोटिवेशंस आपको मिलती हैं, उसके थ्रू आप डिफ़ाइन कर पाते हो कि ये कैरेक्टर जो है वो हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। मतलब उनका कोई भी राइटर का वर्क है, उसमें उन्होंने 2 पर्सन लिए कि जब भी मान लीजिए हम बात कर लेते हैं, 2 एग्जांपल ले लेते हैं। मतलब मान लीजिए राम और श्याम का एग्जांपल लिया,
तो उन्होंने दिखाया कि जो श्याम है वो अक्सर गली के बच्चों को तंग करता है, दूसरों के साथ झगड़ा करता रहता है। उसी के कंपैरिजन में हमने दूसरा कैरेक्टर देखा कि जो अदर कैरेक्टर है वो हमेशा एक शांत स्वभाव के व्यक्ति है, अपने मतलब काम करता है, अपने काम से मतलब रखता है, और जब भी वो बाहर जाता है किसी को मुसीबत में देखता है उसकी मदद करता है, तो इस तरीके का वो पर्सन है। तो फिर कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में कंपैरिजन कर पाते हैं, या हम एक कैरेक्टर के थ्रू दूसरे को देख कर के ये समझ पाते हैं कि ये कैरेक्टर जो है वो दूसरे कंपैरिजन में कितना अच्छा है। तो इसी को हम कहते हैं फॉयल लिटरेरी डिवाइसेस, ठीक है। अब मेनली जो राइटर है वो इस तरीके से यूज़ इसीलिए करता है कि जो उसका मेन कैरेक्टर है वो उसके ऊपर थोड़ी सी अटेंशन मतलब क्रिएट कर सके, भी उसके लिसनर्स हैं या जो भी रीडर्स हैं वो उसके फर्स्ट कैरेक्टर को एक अच्छा माने या उसको फॉलो करें, या उन लोगों को वो थोड़ा सा एंटरटेनिंग लगे। तो इसलिए वो इस तरीके की चीज़ों को यूज़ करता है, कहीं ना कहीं वो आपकी अटेंशन को खींच करके कैरेक्टर के ऊपर प्लेस कर दे, ठीक है। सो अ लिटरेरी फॉयल कैरेक्टर सर्व्स द पर्पस ऑफ ड्राइंग अटेंशन टू द क्वालिटीज़ ऑफ अनदर कैरेक्टर, मतलब जिसको हमने नेगेटिव दिखाया है वो हमारे पॉजिटिव कैरेक्टर की अच्छाइयों को या उसके क्वालिटीज़ को थोड़ा सा उभार कर आपको दिखा सके, इसीलिए यहाँ पर फॉयल लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया जाता है। तो कई बार जो हमारा सेकंड कैरेक्टर है या जो भी फर्स्ट कैरेक्टर है उसकी स्ट्रेंथ या वीकनेसेस को दिखाने के लिए हम एक अदर पर्सन का यूज़ करते हैं, जिनके बीच में हम कंपैरिजन करके पता कर पाते हैं कि इनमें से कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा ज़्यादा वीक है। तो ये भी जो भी मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन राइटर देना चाहता है अपने कैरेक्टर के बारे में, उसके लिए यूज़ करता है वो फॉयल लिटरेरी डिवाइस, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, सो एग्जाम्पल्स ऑफ फॉयल कैरेक्टर इन पॉपुलर मूवीज़, काफ़ी सारी मूवीज़ में इस फॉयल कैरेक्टर्स को देखा गया है। तो बॉलीवुड में तो ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ हैं, आपने देखी ही होंगी, बट क्योंकि हम ब्रिटिश ड्रामा पढ़ रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने आंसर्स में एग्जाम्पल्स को इंक्लूड करना होगा। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कुछ भी एग्जाम्पल्स डिस्कस कर सकते हैं जो भी हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, बट जो एग्जाम्पल हमें आंसर्स मतलब लिखने हैं अपने आंसर में, उन्हीं को मैंने इस PDF में इंक्लूड किया है, तो आप इन्हीं को लिखिएगा। So the use of foil characters in the film is effective as a means of entertaining the audience through humor, drama, and empathy. In addition, foil creates a greater understanding of who the character are and the reason for the action they take. Here are some example of foil characters. Mainly ये जो अभी हमने यहाँ पे देखा, इसको हम अपनी डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं कि जो फॉयल कैरेक्टर्स होते हैं उनका यूज़ सिर्फ इसीलिए किया जाता है। देखिए फॉयल और फॉल्स काफ़ी सिमिलर साउंड करता है और दोनों मतलब कुछ हद तक सिमिलर ही हैं। फॉयल कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जो हमारे पॉजिटिव कैरेक्टर के अगेंस्ट यूज़ होता है, अगेंस्ट कह लीजिए, या फिर कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। तो जो फॉयल कैरेक्टर है उनको सिर्फ जो राइटर हैं या जो फिल्म्स होती हैं उसमें यूज़ करने का पर्पस केवल इतना होता है कि हम हमारी जो ऑडियंस है उसको एंटरटेन कर सकें, ह्यूमर क्रिएट कर सकें, या थोड़ा सा ड्रामा और एम्पैथी शो करने के लिए हम उन फॉयल कैरेक्टर्स को यूज़ करते हैं। और दूसरा अगर हम बात करें तो जो फॉयल कैरेक्टर है वो ही हमें दिखाता है कि जो उसका अदर कैरेक्टर है, मतलब उसके कंपैरिजन में जो दूसरा कैरेक्टर है वो क्या काम करता है, क्यों करता है, और वो जो फॉयल कैरेक्टर है वो खुद भी कौन सा एक्शंस लेता है और उनके पीछे रीज़न क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं फॉयल कैरेक्टर्स के थ्रू, ठीक है। देखिए एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं हैरी पॉटर एंड ड्राको मॉल्फी। ये हैरी पॉटर सीरीज़ अगर आपने देखी है तो दोनों ही कैरेक्टर उसमें थे और दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट थे। फिर एक हमारी सीरीज़ है यहाँ पे डिज्नी स्टार्स, जिसमें कि एक आपका लिग्नेटिंग एम क्वीन है और दूसरा आपका मैटर है। फिर एक एग्जांपल आपका स्टार वार्स सीरीज़, काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये, इसमें आपका ल्यूक स्काईवॉकर और हैन सोलो दो कैरेक्टर्स हैं और दोनों ही एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। तो 3 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, इसमें से जो भी आपको बेटर लगता है आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फोरशैडोइंग, जिसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।